क्या आपको भी पिंपल, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है? क्या आपने भी तरह-तरह की स्किन लाइटनिंग, फेयरनेस वाली क्रीम लगा-लगा कर अपने चेहरे की बैंड बजा ली है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी हर स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जिया। हर स्किन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है ये ट्रेटिनॉइन क्रीम। जी हाँ, ये एक ऐसी मैजिकल क्रीम है जो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। पहले आइए इसको देख लेते हैं कि ये दिखती किस टाइप की है। ये ऐसी से कुछ व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आती है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 0.05% वाला और अंदर से ये ट्यूब कुछ ऐसी सी दिखती है। आप देख सकते हैं मैंने इसे काफी यूज किया है। मैं ट्रेटिनॉइन 7 या 8 साल से यूज कर रही हूँ और इतने सालों में मैंने 3 या ये मेरी चौथी ट्यूब है। गाइस, 150 से 200 रुपए में मिलने वाली फार्मेसी की ये क्रीम एक मैजिकल क्रीम है। आप सोच नहीं सकते कि आपकी क्रीम ये क्रीम आपके चेहरे को कितना ज्यादा हेल्दी और जो भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स हट जाएंगे, रिंकल्स हट जाएंगे। पहले आपको मैं बता दूं कि ये ट्रेटिनॉइन क्रीम है क्या। दोस्तों, ये ट्रेटिनॉइन क्रीम ये जो है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये क्या करता है, ये आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब उनकी स्किन को देखा है कितनी यूथफुल, कितनी सी टाइट प्लम्पी सी स्किन होती है, क्योंकि उनके उसमें कोलेजन का प्रोडक्शन भर भर के होता है। लेकिन जैसे हम 25 प्लस एज करते हैं तो हमारी स्किन में हमारी बॉडी कोलेजन खुद बनाती है, लेकिन 25 प्लस जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी कोलेजन का प्रोडक्शन बनाना कम कर देती है। तो इसके लिए कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए हम इस क्रीम को यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज सबसे पहले जो किया गया था वो ल्यूकीमिया के मरीजों पर किया गया था। कैंसर के इलाज के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता था। कैंसर के इलाज के लिए जब इस क्रीम का यूज किया जाता था तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि इन क्रीम का यूज जिस भी पेशेंट पे हो रहा है उनकी स्किन जो है और भी यूथफुल हो रही है, उनके रिंकल्स जो है वो हट रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं, स्किन की हर प्रॉब्लम दूर हो रही है। तो इसीलिए डॉक्टर भी इस क्रीम को एंटी एजिंग के पर्पज से रेकमेंड करने लगे। ये क्रीम दो वेरिएंट में आपको मिल जाएगी, 0.05% और 0.025%। अगर आप पहली बार ट्रेटिनॉइन यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 0.025% से आप स्टार्ट कीजिए। इससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि आपने अगर जिंदगी में अपनी लाइफ में कभी भी कोई एक्टिव यूज नहीं किया है तो प्लीज इस क्रीम से दूर रहिए, क्योंकि इसके अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। अगर आपने कभी भी विटामिन सी यूज नहीं किया है, रेटिनॉल सिरम यूज नहीं किया है, एएचए डीएचए कुछ भी यूज नहीं किया है तो आप इस क्रीम को यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप रेटिनॉल सिरम भी यूज कर चुके हैं, विटामिन सी यूज करते हैं, एएचए बीएचए सिरम भी यूज करते हैं, आपकी स्किन हर एक्टिव को झेल सकती है, तब आप इस क्रीम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे भी आपको इस क्रीम को स्टार्ट नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ऐसे इस क्रीम को ना खरीदें। डॉक्टर के पास जाइए, अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखाइए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करना चाहती हूँ। वो आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद आपको ट्रेटिनॉइन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। गाइस, आप ट्रेटिनॉइन तो घर ले आएंगे, लेकिन डॉक्टर हमें ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बताते कि हम इसे कैसे यूज करें, कब यूज करना है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हम सोचते हैं, हम तो ये क्रीम घर पर ले आए, हम सोचते हैं कि नहीं अब तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम इसे यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर डर जाते हैं कि हमने क्या यूज कर लिया। हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप मेकअप करते हैं तो अपने चेहरे को डबल क्लेंस कीजिए, बिल्कुल चेहरे पर मेकअप नहीं होना चाहिए। उसके बाद चेहरा वॉश करने के बाद अपने चेहरे को ड्राई होने दें। रेटिनॉइन क्रीम कभी भी गीले चेहरे पर यूज ना करें, क्योंकि अगर ये डीप पेनिट्रेट कर गई तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने चेहरे को सूखने दें। चेहरा धोने के बाद 10-15 मिनट का इंतजार करें और उसके बाद अगर आप पहली बार रेटिनॉइन यूज कर रहे हैं तो अपनी आंखों के नीचे, नाक के कॉर्नर पर और लिप्स के कॉर्नर पर एक वैसलीन का लेयर कर ले, ताकि ये ट्रेटिनॉइन के लिए आपके आंखों के नीचे न जाए, लिप्स के कॉर्नर पे न जाए, और नोज के कॉर्नर पर यहाँ पर न जाए, क्योंकि ये थोड़ी क्रीम ये होती है कि आपको यहाँ पर सॉफ्ट एरिया होता है तो कट के निशान या फिर बर्निंग सेंसेशन दे सकती है। ठीक है, उसके बाद चेहरा आपने धो लिया, 15 मिनट हो गए आपको वेट करते हुए, तो आप एक मॉइस्चराइजर लीजिए। आप सैंडविच मेथड से इस ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज कर सकते हैं।
एक मॉइस्चराइजर लीजिए, उसकी पतली सी लेयर अपने चेहरे पर लगाइए, मॉइस्चराइजर को लगाइए, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आप वेट करेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद आप ट्रेटिनॉइन ले, इसका आपको लगाना है पी साइज अमाउंट। पी साइज अमाउंट भी बहुत है। ये पी साइज अमाउंट मैं आपको दिखा दूं, ये इतना इतना आप लेंगे। इसे अपने चेहरे पर डॉट 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 करके लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको स्मूथ कर लेंगे। ये लगाने के बाद फिर आपको वेट करना है 10 टू 15 मिनट का। उसके बाद आप लेंगे थिक मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं, निविया ले सकते हैं, बायोडर्मा का ले सकते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो आपको से यही सजेस्ट करूंगी, आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करें वो थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और आपका यहाँ रूटीन कंप्लीट हो जाता है। अब इसे आप स्टार्टिंग में यूज पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप 15 दिन में सिर्फ एक बार लगाइए, फिर देखिए आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपको प्रॉब्लम, आपके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो आप इसे मंथ में सिर्फ 2 बार यूज करेंगे। और स्टार्ट में आपको फिर से बता रही हूँ कि स्टार्ट आप कीजिए 0.025% से। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पहली बार जब आप इस क्रीम को यूज करते हैं तो ये क्रीम से आपके स्किन में कोलेजन का जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी स्किन पील करती है। किसी को पीलिंग कम या ज्यादा हो सकती है। मेरे केस में तो मैं बता दूं कि मुझे इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्रीम बहुत ज्यादा पील करती है। अगर आप रिंकल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो रिंकल्स और ज्यादा आपको गहरे नजर आएंगे। अगर आप पिंपल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो पिंपल्स आपके और ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन के साथ एडजस्ट करती है। लेकिन गाइस आपको डरना नहीं है, ये क्रीम आपकी स्किन के साथ एडजस्ट करती है। ये 1 महीना ले सकती है आपकी स्किन के साथ एडजस्ट होने में, 2 महीने का भी समय लगती है। लेकिन जब ये क्रीम आपके चेहरे पर वर्क करना स्टार्ट करती है तो आपकी हर प्रॉब्लम धीरे धीरे यूज होने लगती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये क्रीम आपको गोरा कर देगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसा आपका स्किन टोन है वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा, रिंकल्स आपके कम हो जाएंगे, पिंपल्स, चेहरा एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, एक भी पिंपल मेरे फेस पर आपको नहीं दिखेगा। ये क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन इसको अगर अच्छे से कायदे से यूज किया जाए तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस क्रीम को यूज नहीं कर सकते। इवन आप विटामिन ए से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी आप इस क्रीम को यूज नहीं कर सकती। इवन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी आप इस क्रीम से दूर रहिए। अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो आप इस क्रीम को यूज ना करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्रीम का यूज कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना है, एसपीएफ 50 वाला आप सनस्क्रीन लगाएंगे। अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने चेहरे को किसी चीज से, दुपट्टे से कवर कीजिए और 2 या 3 घंटे बाद अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई करेंगे। बिना सनस्क्रीन अगर आप इस क्रीम को यूज करेंगे तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेकार कर देगी। तो दोस्तों, ये तो थी इस क्रीम के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्रीम के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको हम और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।